अगर आप थंबनेल देख के वीडियो पे क्लिक किए हो और आप भी वन शॉट पढ़ना चाहते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं यू आर ऑन द राइट चैनल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। एंड ऑब्वियसली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो आज हम वही कारण है कि इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस के बाद वन आफ्टर वन योर ऑल यूनिट, मतलब आप जानते होंगे कि आप ऑब्वियसली 5 यूनिट होता है बीटेक के हर एक सब्जेक्ट में, तो हर एक सब्जेक्ट को हम इतना प्रिसाइज में बताएंगे कि ऑब्वियसली आप भी कहोगे कि वाओ वी आर, मतलब ऑब्वियसली आप राइट चैनल पे हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि ऑब्वियसली कल के वीडियो में भी बताए हैं, इस बार की वीडियो में भी बता रहे हैं कि हम मतलब मैं जो है थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ऑब्वियसली अभी जस्ट 2023 और 24 25 वही जो भी हो, मतलब अभी जस्ट पिछले साल ही हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का मतलब पेपर दिया है। एंड ऑब्वियसली हम जानते हैं कि कहाँ न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ हमने कितना एफर्ट देना चाहिए। तो कल भी हमने बताया था और आज भी हम आपको बताएंगे कि इफ़ यू आर ऑन द राइट चैनल, इफ़ यू आर ऑन हेयर देन ऑब्वियसली यू आर ऑन द राइट चैनल। बिकॉज देखिए हम आपको बिल्कुल अपने रिजल्ट से दिखाते हैं कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऑब्वियसली आई एम सीनियर टू यू, तो इतना तो मुझे मालूम है कि क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये मेरा चैनल मतलब रिजल्ट है सेकेंड ईयर का। एंड ऑब्वियसली कल की वीडियो में हमने ईएमआई का भी अपना मार्क्स दिखाया था और आज की वीडियो में हम ईएमएफटी का दिखाते हैं। तो देखो ये MFT BEE301 आपका कोड है ऑब्वियसली। और देखो मैंने मतलब इंटरनल में 28 पाया है, 20 मतलब 30 आउट ऑफ 28। ये भी इतना आसान नहीं होता है। सीटी में अच्छा नंबर स्कोर करोगे और सीटी में देखो मेरा 20 में 18 है तभी जाकर 28 आया। तो ये ऑब्वियसली इट्स डिपेंड ऑन योर मार्क्स ऑफ सीटी। तो ये तो इंटरनल आपके हाथ में होता है बिल्कुल। अब एक्सटर्नल की बात करें तो देखो एक्सटर्नल में हम 48 सब में देखो 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस पाए, लेकिन इसमें मतलब क्यों 48 आया, तो इसका रीज़न यही है कि हम मतलब हर एक चीज़ को इतना अच्छे से बताएंगे कि ऑब्वियसली आप भी अगर मेरे चैनल से सभी वन शॉट पढ़ते हो तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ 45 या 50 प्लस तो आप भी ला ही दोगे। ऐसा क्या रीज़न है, यही कारण है कि ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ कि ये जो चैनल है वायरलेस एरा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। कि वन शॉट जो MFT का मैं दूंगा उसमें सभी चीज़ बिल्कुल सिलेबस वाइज में बताऊंगा कि मैंने कहाँ गलती किया। आप गलती मत करो, अभी जस्ट मेरे लिए नया है तो मैं बिल्कुल अपने फुल ऑफ एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो ऑब्वियसली मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो को लास्ट तक देखो और ऑब्वियसली अच्छा लगे तो शेयर करो। तो चलिए आपके सिलेबस में हम चलते हैं। देखिए ये है आपका APJ अब्दुल कलाम का सिलेबस। एंड ऑब्वियसली इस सिलेबस में हमने कल EMI का भी बात किया था और आज हम फिर से आपको MFT का बात बता रहे हैं। तो जो MFT है ना वो देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ कि ये 4 क्रेडिट है, ये आपका इलेक्ट्रिकल का कोर सब्जेक्ट है। तो इससे आप बिल्कुल मजाक नहीं कर सकते। अगर आप सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ सीरियस हो जाओ, क्योंकि गेट में भी अच्छा खासा इसमें से मतलब क्वेश्चंस आते हैं। तो MFT बहुत ही मतलब अगर समझ गए तो बहुत ही ईजी है, नहीं समझे तो बहुत ही मुश्किल है। तो चलो सबसे पहले हम चलते हैं सिलेबस पे और आपको बताते हैं कि हम कैसे MFT को कवर करने वाले हैं। MFT कवर करने के लिए हमने डिसाइड किया है, देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल हम कवर करेंगे और सपोर्ट नहीं भी रहेगा तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर हम वन शॉट अपलोड करेंगे तो हमारा भी बेनिफिट होगा, क्योंकि हम भी गेट का प्रिपरेशन करेंगे, कर रहे हैं या करेंगे तो हमारा भी रिवीजन होगा और आपका भी कहीं ना कहीं एज अ सीनियर इट्स रियली मतलब ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि अपने जूनियर्स का हेल्प करा जाए। तो ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि पिछली बार, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पिछली बार हमने क्या गलती किया। तो ऑब्वियसली देखो अब तो रिवीजन का टाइम है, आप ऑब्वियसली एक बार तो पढ़ ही चुके होगे अपना पूरा सिलेबस। तो देखो एग्जाम जो था ना पिछली बार का, अगर पेपर देखोगे आप प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में जो बाउंड्री कंडीशन है देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो ये बाउंड्री कंडीशन है, जो ये बाउंड्री कहाँ गया बाउंड्री कंडीशन, और जो ये मैग्नेटिक कंडीशन, जो मैग्नेटिक फील्ड है जो आपका तीसरा यूनिट होता है उसमें मैग्नेटिक मतलब उसमें बाउंड्री कंडीशन होता है, सॉरी चौथा में मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन और मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन ये दोनों आ गया था और दोनों 7 7 नंबर में अलग अलग क्वेश्चन में था। तो सोचो अगर आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंडीशन पढ़ लिए तो ये मैग्नेटिक वाला बिल्कुल सेम होता है। सोचो बस आप एक टॉपिक पढ़े आपका 14 नंबर फिक्स, और इसमें 21 नंबर लाने में बहुत लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। तो सोचो 14 नंबर तो यहीं से ना तो क्लियर हो गया। अब मैंने क्या गलती किया, मैंने ये गलती किया कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंडीशन और मतलब मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन बिल्कुल उसका जो प्रूफ है वो सेम है। हमने क्या कहा था कि बहुत जल्दी जल्दी में देखो मतलब हम ऑब्वियसली लेटरल एंट्री से आए थे और ये दूसरा एग्जाम था, तो बस मैंने जल्दी जल्दी में क्या किया कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कंडीशन की जगह पे मैग्नेटिक कर दिया और मैग्नेटिक की जगह पे इलेक्ट्रिक कर दिया और सेक्शन सी और सेक्शन बी अलग अलग में आए थे। अब मेरा हालत ख़राब, जब मैं एकदम बिल्कुल अब 10 मिनट बचा था, 10 मिनट बचा था तब देखा कि इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक, मैग्नेटिक की जगह इलेक्ट्रिक कर दिया। अब सब में जहाँ ई पे पावर बार होता है वहाँ पे मतलब एच के पावर जो भी बार होता है मतलब वो वेक्टर जो होता है, अब सब जगह मैंने क्या किया, सब जगह मैंने मतलब मिस दो दो बार मतलब अपना पेन चला दिया। उसी कारण हो सकता है मेरा नंबर वहाँ कट गया हो। अगर नंबर नहीं कटा होता तो ऑब्वियसली मैं भी आज 55 प्लस होता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। तो देखो ये बहुत ही अच्छा सिलेबस है, मतलब बहुत ही अच्छा चैप्टर है और जो हमारे फैकल्टी भी पढ़ाए थे बहुत ही अच्छे से पढ़ाए थे।
तो आई डोंट नो कि ऑब्वियसली जो भी फैकल्टी होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बस आपका पढ़ने का नज़रिया अच्छा होना चाहिए। आप कहने लगते हैं कि हमारी फैकल्टी अच्छे नहीं है, सबके फैकल्टी अच्छे होते हैं। देखो सबसे पहले हम वन शॉट की बात करते हैं, तो यूनिट नंबर 1 जो है, यूनिट नंबर 1 में जो भी आप मतलब अभी तक मैथ में या जो भी आप मतलब अभी तक जो क्लास 11-12 में पढ़े थे या बेसिक भी पढ़े होगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, तो वही हम पढ़ेंगे। जो आपका मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन जो भी होता है, इसमें 3 डायमेंशनल में पढ़ेंगे, सिलिंड्रिकल में पढ़ेंगे। देखो यहाँ कार्टेशियन में पढ़ेंगे सबसे पहले एक्स वाई जेड, तो सिलिंड्रिकल में पढ़ेंगे उसको स्पेरिकल। सबसे पहले यही नहीं समझ में आता है। देखो सबसे पहले मैं आपको भी बताता हूँ, जब मैं भी लेटरल एंट्री से इसमें आया था तो मुझे भी हालत ख़राब हो गई थी समझने में, क्योंकि जब आया था तो तीसरा यूनिट चल रहा था, पहला दूसरा तीसरा अपने से पढ़ना पड़ा था। तो जब मैं यूट्यूब से पढ़ रहा था तो इतने अच्छे से समझ ही नहीं आ रहा था। तो आपसे फिर से हम कहेंगे, ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा, कितना समझ रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वन शॉट में हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो हमने प्रॉब्लम फेस किया वो आप प्रॉब्लम ना फेस करो, और जहाँ मेरा नंबर कम हुआ वहाँ आपका नंबर बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ गलती किए हैं ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट होता है किसी किसी की गलती से सीखना। मान के चलो एक फॉर एग्जाम्पल बताते हैं। देखो अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो यूपीएससी अगर तैयारी कर रहा है तो कहाँ वो लैग कर रहा है, जब तक वो अपने लैकिंग एरिया में काम ना करे तब तक वो आगे नहीं निकल सकता। वैसे ही अगर जो यूपीएससी निकाल दिया ठीक है, उसे तो हम उसका इंटरव्यू देखते हैं, लेकिन अगर जो यूपीएससी नहीं निकाल पा रहा है, अगर उससे जाके एक बार हम डिस्कस करें कि सर या मैम आप क्यों नहीं निकाल पा रहे, तो वहाँ वो जो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे ना, उस पर अगर आप काम करिए तो ऑब्वियसली आप उनसे आगे निकल सकते हो। तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगा कि यू आर माई जूनियर एंड वाट एवर द मार्क्स आई हैव गेन 48, आप 48 से प्लस लाओ। अगर मेरा 160 देखते हो तो जो भी आप मतलब अगर अच्छे से देखते हो, कम से कम आप 55 प्लस लाओ, कम से कम 55 प्लस, इससे कम होना ही नहीं चाहिए 70 में। अगर आप 160 बिल्कुल मेरा देखते हो जैसे मैं बनाऊंगा, तो उसमें 55 प्लस से कम आना ही नहीं चाहिए। देखो इतना ज़्यादा मैं सिलेबस के वीडियो में आपको मोटिवेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मेरे दोस्त। अगर आपको वो अच्छे से पढ़ना है ना, तो इसलिए मोटिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये मोटिवेशन किसी और के मुंह से सुन के नहीं आना चाहिए, ये मोटिवेशन जो है ना अंदर से आना चाहिए, अपने दिल से आना चाहिए कि यस हमें पढ़ना है, अच्छा स्कोर करना है, अच्छा नंबर लाना है, अच्छा से प्रिपरेशन करना है, ताकि अगले साल हम गेट देंगे, थर्ड ईयर में आप गेट के लिए एलिजिबल दोगे। जब आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ोगे तभी तो आप आगे गेट दोगे। तो चलिए बिना ज़्यादा हम बात की ऑब्वियसली हम चलते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने जैसे बताया कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी सिलेंड्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, कैलकुलेशन, जो भी लाइन इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल, कुछ देखो जो आप 12th में पढ़े हो उससे कुछ अधिक आएगा, तो अधिक आएगा उसके लिए आप तैयार रहो, बिल्कुल अच्छे से हम बताने वाले हैं। जो ये आपका डेल ऑपरेट होता है, ग्रेडियंट होता है, सब एक दूसरे से कोरिलेट होते हैं। आपको अगर शुरू का नहीं समझ में आया तो बाद का समझ में नहीं आएगा। डाइवर्जेंस थ्योरम, कर्ल थ्योरम, स्टोक थ्योरम, लैप्लासियन ऑफ स्केलर, बिल्कुल आसान होता है। मतलब पहले मिनट में कुछ नहीं है अगर अच्छे समझ गए। दूसरा यूनिट थोड़ा बड़ा है और बहुत ही बड़ा है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा है। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलाम लॉ जो आप 12th में पढ़े थे वही है, बिल्कुल डाइपोल वही है। फिर से थोड़ा सा यहाँ से आगे मतलब जब ऐसे जाओगे ना, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल जो पोलराइजेशन है, ये थोड़ा थोड़ा आपके 12th जो पढ़े थे उसे कंटिन्यूटी इक्वेशन ये थोड़ा अधिक आने लगेगा। और ये बाउंड्री कंडीशन जो है ना, बाउंड्री कंडीशन को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि हो सकता है कि पिछली बार पूछा है तो इस बार ना पूछे, लेकिन इस पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसके लिए फिर से रेडी रहो। आपको हमने शुरू में ही बताया मैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन दोनों साथ साथ नंबर में पूछा था, कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो ऑब्वियसली आप छोड़ नहीं सकते। आगे हम बात करें तो एम्पियर सर्किटल लॉ, ये आप 12th में पढ़े होंगे, बिल्कुल वही है यार जो 12th में पढ़े थे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा एडवांस एंड हाई लेवल है, इसको आपको समझना होगा। तो यूनिट नंबर 3 में हम मैग्नेटिक जो भी है ये मैक्सवेल इक्वेशन और मतलब मैग्नेटिक स्केलर एंड वेक्टर, ये जरूर आता है, ये भी आया था। और आपको भी जो क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन हम आपको कोशिश करेंगे कि वन शॉट में दे। और वन शॉट इज अ टाइप ऑफ रिवीजन, टाइप ऑफ वीडियो लेक्चर, तो ऑब्वियसली आपको समझ में आना चाहिए। और मैं इतना आपसे मतलब एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आप पहले से पढ़े होंगे, तभी आपको थोड़ा सा चीज़ समझ में आएगा। लेकिन आगे आने वाले दिन में हम इसका लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे, कोई बात नहीं। चलो 4th यूनिट में वही मैग्नेटिक के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है, फिर से डाइपोल क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, मतलब वही सब हम पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। देखो जो दूसरा यूनिट है ना और 5वां यूनिट है वो बहुत ही बड़ा है, तो अगर आप पास होना चाहते हो तो एक मूल मंत्र है, दूसरा यूनिट 5वां यूनिट मत पढ़ो, और पहला तीसरा और चौथा पढ़ लो, आराम से 21 नंबर पा जाओगे। बहुत लोग 21 नंबर के लिए मरते हैं भैया, तो उनके लिए भी हम पूरा कोशिश करेंगे। और ये हमारा मतलब सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर का है, हम थर्ड ईयर में, तो ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि इतना भी कंटेंट दे कि 50 प्लस भी 55 प्लस भी आप लाओ और 21 नंबर भी लाओ। तो ऑब्वियसली इसमें हम मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में ये जो आ जाता है रिफ्लेक्शन, प्लेन, ट्रांसमिशन लाइन, स्मिथ चार्ट, ये कभी कभी पूछता है और पूछता भी नहीं है। तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है और इतना मतलब ज़्यादा पढ़ने से कोई आगे इसका मतलब ये जो लास्ट में है ना, इसका कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ जो आपका
तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट और पहला दूसरा यूनिट है उसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि इस छोटे से वीडियो में आपको पूरा हमने कोशिश किया कि आपको समझ में आए। एंड ऑब्वियसली अगर आप लास्ट तक देखोगे एंड वन शॉट को अगर सपोर्ट करोगे और अच्छे से देखोगे तो आप अच्छा से स्कोर करोगे। थैंक यू।